हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम अपने भविष्य की बहुत चिंता करते हैं। कई ज्योतिषियों के पास जाते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसे होगा। और जैसे कि न्यू ईयर भी आने वाला है, हम सोचे अगला साल हमारा अच्छा होगा, हम ऐसी सोच रखते हैं। और अच्छी बात है, अच्छे की ओर कदम बढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। बट दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप ज्योतिष से ज्यादा आप खुद स्वयं को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। आप अपने को टाइम देना, तो देखना और अपने आप से पूछना ये सारे प्रश्न, और आपको एक साल नहीं, अगले 5 साल तक पता चल जाएगा कि आपका भविष्य कैसा है, आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये जो है ना, सब कुछ आपके पास ही है और आप ही सब कुछ करने वाले हैं। तो आज फिर ज्योतिष भी बन जाइए, है ना, अपनी जिंदगी के बारे में देख लीजिए, है ना। तो दोस्तों, जैसे कि कहते हैं ना कि जब भी हमने कोई घर बनाना होता है तो उसकी प्लानिंग बनती है, उसका मैप बनता है ना, फिर उसी ग्राउंड पर ही हमारे घर जो है बनता है ना। राइट। तो दोस्तों, सेम इस तरह हमारी जिंदगी जो है ना, उसकी जो बिल्डिंग बनती है ना, वो भी, उसका भी हमें मैप बनाना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है। और जैसा हमारा प्लान होगा ना, उसी उसी प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारी जिंदगी की बिल्डिंग वो उस पर खड़ी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या देखना है ना, हम अपने सारे फील्ड्स में देखेंगे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल। ठीक है। इन एवरी फील्ड ना वी विल चेक कि हमारे अगले 5 साल कैसे बीतेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आएंगे फिजिकल लेवल पर। आएंगे फिजिकल लेवल में, सबसे पहले आपकी बॉडी आती है ना। तो कहते हैं जान है तो जहान है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। उस किसी बीमार व्यक्ति से पूछिए, जब वो बेड पे होता है ना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो सबसे पहली जरूरत क्या है, हमें क्या प्लान करना है, क्या करना है कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, है ना, हेल्दी होनी चाहिए। जंक फूड खा रहे हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये अपना इंट्रोस्पेक्ट करिए, पिछले 5 साल में आप क्या खा रहे हैं ना। ठीक है, अगले 5 साल का फ्यूचर आपको अभी पता चल जाएगा कि पिछले 5 साल से आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो पिछले साल में जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद क्या है, आपका माइंड आ जाएगा, है ना। तो आपकी सोच कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, और इतने सालों से आप पीछे क्या सोचते चले आ रहे हैं, उस सोच के क्या क्या नतीजे आपको देखने को मिले हैं। और फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि आगे भी अगर आप उसी उसी धारा पे चलते गए, उसी मैप पे चलते गए, नया नक्शा नहीं बनाया, तो आप उसी पर ही अगले 5 साल भी आप वैसे ही चलते जाएंगे, है ना। तो फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी से हट, बॉडी पर आए, माइंड पे आए, है ना। तो फिर उसके बाद कहाँ आएंगे, अपनी स्पिरिट पे आएंगे, है ना। आप कौन है, क्या है, आपकी क्या शक्ति है, आपका तन मन कैसे काम करता है, आपकी ऊर्जा कैसे काम करती है, कभी कोशिश ही नहीं करी जानने की, है ना। पता ही नहीं। जो तन हमारा 24 घंटे हमें साथ दे रहा है, जो मन, जो सारा कुछ मिलके ये हमारी बॉडी चल रही है ना, हमारी सांसें, सब कुछ चल रहा है, इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है। एक छोटे से कंप्यूटर सिस्टम को जानने के लिए, मोबाइल को जानने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, उससे पूछ, उससे पूछ, लेकिन एक अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपने तन मन ऊर्जा को बारे में हमें कभी इतना इंटरेस्ट नहीं आता कि हम जाने। क्योंकि अगर हम जानेंगे तो नेचुरली है कि जब जानकारी मिलती है तो हम किसी चीज का बिल्कुल सदुपयोग करते हैं, राइट यूज करते हैं हम उसका। तो अपने बॉडी माइंड ऊर्जा को भी हम फिर बहुत ध्यान देंगे, उसको भी हम संभाल कर रखेंगे, और उसका भी हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे, है ना। जानकारी तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो फिर उसके बाद आप अपने आ जाइए उस पर, फाइनेंशियल पे आ जाइए कि आपको धन की चिंता है कि मेरे पास धन कैसे आएगा, क्या आएगा, है ना। आप ये भी सोचेंगे। तो आप ये देखिए कि पिछले 5 सालों में आपने जो कमाया, आपने कैसे खर्च किया, आपका क्या बैलेंस था कमाने का, कितना कमाया, कितना स्पेंड करा, कितना आपने सेव करा, आपके क्या बैलेंस थे, है ना। तो उसी पे ही आपकी अगली लाइफ भी वैसे, अगर आपके वही पैटर्न चल रहे हैं, तो फिर जैसे आपके पिछले 5 साल बीतने, अगले भी वैसे बीतेंगे। तो ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद अभी फाइनेंस की बात हुई, तो आपके प्रायोरिटीज क्या है ना। आप किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, है ना। आप कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, और कितनी बचत हो रही है, किस किस रूप में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत जरूरी है इसका बैलेंस देखना। तो ये सारी एनर्जीज है ना, टोटली एनर्जी के डिफरेंट रूप्स है, तो उस एनर्जी का आप यूज कैसे कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है ना। इट मीन्स अ लॉट फॉर यू। और जितना आप ध्यान देंगे ना, उतना ही आपको अपनी जिंदगी की समझ आती जाएगी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात है कि आप ये देखेंगे
कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, क्या आपका मनोबल गिराने वाले हैं या मनोबल उठाने वाले हैं, है ना। तो वो आपको हर समय डाउट में रखते हैं या कुछ विश्वास भी देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा। तो अक्सर ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, कि जिसके साथ हम रहते हैं ना, तो उनका संग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कहीं वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हमें ये बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं ना, तो फिर वो हमें भी पॉजिटिविटी के साथ चलने के लिए कहेंगे कि तुम ऐसे करो। अगर वो खुद अच्छा कर रहे हैं आपको भी जरूर कहेंगे आप भी अच्छा करिए। अगर वो खुद ही कुछ अच्छा नहीं कर रहे तो आप अगर कर भी रहे हैं तब कहेंगे छोड़ो ना, कुछ नहीं होता, तुम भी कर लो, चलो ये कर लो वो कर लो। तो आप उनके बहकावे में आ सकते हैं। तो जिंदगी में आपके पास फ्रेंड्स कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, हेल्दी है कि अनहेल्दी है, हेल्दी माइंड के लोग हैं आपके पास कि अनहेल्दी माइंड के हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है आपके पास। तो इसका भी आप जायका लीजिए, जरा इसका भी जायजा लीजिए कि, और ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस कंपनी में रहते हैं और उन्होंने आपको कैसे कैसे प्रभावित किया है, आप क्या उनसे प्रभावित हुए हैं या उनके पीछे लगे हैं, क्या किया आपने। तो ये जरूर देखिएगा, ताकि पीछे देखने का मतलब क्या है, आगे संभलना है। पीछे पीछे मुड़ के इसलिए देखा जाता है, पीछे मुड़ के जाया नहीं जा सकता, लेकिन देखा जरूर जा सकता है कि हमने लाइफ कैसे गुजारी है, हमने गलतियां कहाँ कहाँ करी हैं। वो इसलिए कि आगे जो है हम गलतियां वो ना कर सके। तो अपनी जिंदगी जो है हम खुद ही देख सकते हैं कि किस पैटर्न में हम चल रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। और फिर उसमें मन को देखो, हमें गुस्सा, जेलसी, नफरत ये कितनी है हमारी जिंदगी में, है ना। कि बात बात पे हमें गुस्सा आता है या हम दूसरों से घृणा करते हैं या जेलसी करते हैं कुछ, तो क्या करते हैं हम, है ना। या किसी से प्रेम करते हैं, या हम हमारे दिल में कितना प्रेम है ना, कितने भाव है, कैसे भाव है हमारे, है ना। तो भाव जगत की दुनिया को भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो भाव अच्छे नहीं है तो आपकी लाइफ अच्छी कभी नहीं हो सकती, है ना। आप भी परेशानी रहेंगे। परेशानी और दुख का कारण क्या होता है कि जब हम अपने आप की तुलना दूसरे से करते हैं, है ना, कि उसके पास तो ये है मेरे पास नहीं है ना, वो ऐसा है वो ऐसा है। हमें दूसरों से क्या लेना देना, कोई कैसा भी है वो अपनी जर्नी पर आया है, उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने संस्कार है, उसको अपना परिवार मिला, जो जिसने सीखा, जो जिसके बिलीफ सिस्टम बने वो वैसे ही चल रहा है ना। तो अगर हम उसके कैसे बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकते हैं, उसके परिवार की जो परवरिश है वो चेंज करनी आसान नहीं होती। इसीलिए तो कई बार जब हम दो परवरिश में पले हुए लोग जब मिलते हैं तो उनमें काफी बातें जो मैच नहीं करती हैं, उनको समझौता भी करना पड़ता है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है ना। तो सबको अलग अलग नजरिया होता है। तो ऐसे ऐसे में एक दूसरे को समझने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें यही समझना चाहिए कि जब एक घर में ही तीन बच्चों का स्वभाव अलग अलग है तो ये इतनी बड़ी दुनिया है और किसी से क्या एक्सपेक्ट करना, है ना। तो ठीक है, जैसे भी वो चल रहे हैं, जितनी उनको समझ आई है वो उतना ही तो चलेंगे ना। और कई बार ऐसे होता है कि जिसका जितना लेवल होता है वो उतनी ही बात समझ सकता है। अभी मैं, अगर कोई बीए में स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो अगर प्राइमरी लेवल के बच्चों को कुछ समझाना चाहेगा तो उसके पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तक वो बीए तक नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से जितने जितने लेवल बढ़ते जाएंगे तो जिस लेवल पे जो होगा वो आपको समझ जाएगा, बिना कहे भी समझ जाएगा। लेकिन जिसका जो लेवल ही नहीं है, आप उसको कहो कि वो समझता ही नहीं है, तो आप ही मूर्ख लगेंगे उसमें, तो क्योंकि उसने समझना ही नहीं, उसका लेवल वहां पहुंचा ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने लेवल पे खुद को चेक करना है कि हमारा क्या लेवल है ना जिंदगी में, हम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। वो चाहे हमारी बॉडी हो, माइंड हो, फाइनेंस हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है ना, हमारी सोच और हमारा नजरिया उनके प्रति कैसा है। तो वो हमारी जिंदगी में मैटर, वो एक मैप है हमारा, है ना, कि हम कैसा सोचते हैं, वो हमारी प्लानिंग है, उसके ऊपर ही हमारी जिंदगी चलती है और आने वाला समय भी उसके अनुसार ही चलेगा। अगर वो सेम पैटर्न है, अगर आपको पिछले 5 साल के पैटर्न आपको लगता है आपको सही नहीं है, तो आपको उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने चेंज नहीं करा, सेम है, तो आपके अगले 5 साल भी सेम ही जाएंगे। फिर आप कहोगे कि मेरी जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं आता, पंडित जी मैं क्या करूं, है ना, मुझे कोई उपाय बताओ। तो उपाय करने से पहले आप अपना स्वयं का उपाय कीजिए, अपने साथ बैठिए, अपने से बात करिए, अपनी जिंदगी को फोकस करके देखिए, देखिए कहाँ पर कमी चल रही है ना। कैसा मैं अपना 24 घंटे कैसे बिता रहा हूँ, है ना, कहाँ पर मेरा फोकस है। तो जब आप देखेंगे ना
क्योंकि आप अपने आप को बेहतर देख सकते हैं, दूसरा तो आपको कमियां गिना ही देगा, क्योंकि दूसरे को जल्दी पता चल जाता है ना। हमें अपने आप कई बार नहीं पता चलता, क्योंकि हम पता चलाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो अपने साथ रहना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है। जब आप खुद अपने आप को देखेंगे ना, तो आप बेस्ट देखेंगे, क्योंकि आप जो भी आपने अंदर भी छुपाया हुआ है वो दूसरे को नहीं पता चलता। आपका मन कैसा है, किन बातों से भरा हुआ है, क्या सोच रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, सिर्फ आप ही जानते हो। तो आपकी अच्छी प्लानिंग है तो वो कर डालिए, अगर आप बुरी प्लानिंग है तो फिर वो उसके भी नतीजे वैसे ही आएंगे। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप नक्शा बनाएंगे और उस पर ही चलेंगे, तो रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। तो दोस्तों, अपने भविष्य की इतनी चिंता मत करिए, भविष्य आपका आज से ही निकलता है। तो आज ही अपने साथ बैठ जाइए। अगला साल जो कह रहे हो ना आने वाला है, तो उसके आने से पहले आज से ही बैठ जाइए। बहुत सारे दिन है, एक दिन में भी जिंदगी बदल जाती है दोस्तों। एक दिन प्रण ले लिया ना कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना, उस गाड़ी में नहीं बैठना, तो हम नहीं बैठेंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन अगर हम देखेंगे करेंगे, तो जो देखेंगे करेंगे वो देखते और करते ही रह जाते हैं, उनका समय नहीं आता। तो एक बार हमें प्रण लेना पड़ता है। प्रण का मतलब अपने आप को समझाना पड़ता है कि मुझे ये करना है, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए। तो अच्छे अच्छे कर्मस भी करने पड़ेंगे, है ना। अच्छे कर्मों के रिजल्ट्स भी अच्छे ही होते हैं, और जो आज का कर्म है वो मुझे कल उसका फल मिलेगा, है ना। तो आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, कल से मैंने सीख लिया, और कल से जो मैंने सीखा उसमें मैंने सुधार करना है। वो सुधार कब होगा? वो आज, और आज ही हो सकता है ना। और जो आज सुधरा हुआ मेरा आज होगा, वो मेरा आने वाला कल खूबसूरत हो जाएगा, मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो सब कुछ क्या है, आप तभी तो कहते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। आप तो मैनिफेस्टेटर हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत पावरफुल है, यू आर पावरफुल एनफ। तो अपने आप को कभी कम मत आंका करो, है ना। बस कम इसलिए आप में आलस है, आप में वो भावनाएं नहीं है, आप में जागृति नहीं है। अवेयरनेस लाइए अपने आप में, और अपनी लाइफ को आप खुद ही उठा सकते हैं। आप सोचे कि दूसरा उठाएगा, अरे जब आप खुद उठाएंगे ना, तो दूसरों को आप उठाने वाले बन जाएंगे। आप इतने सक्षम है, इतने पावरफुल है। एक बार अपने साथ जुड़िए, अपनी पावर्स को देखिए, और जिंदगी को खूबसूरत बनाने की तो तमन्ना आपकी होनी चाहिए ना। अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो जरूर बनेगी। अगर आप कहते हैं ठीक है जी, जिंदगी ऐसे ही होती है, चल रही है जी, गुजारा कर रहे हैं जी, आप डाउनवर्ड ही जाना है आपको, तो फिर आप खड़े ही नीचे हो। तो जो नीचे खड़े होते हैं उनको ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, और एक एक कदम करके हजारों कदमों की यात्रा हो जाती है। तो क्यों ना हम कदम बढ़ाई। किसने रोका है हमें? किसी ने नहीं रोका। हम खुद ही रुके हुए हैं, हम खुद ही डाउट में रहते हैं, हमें खुद ही आत्मविश्वास नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो अपना आत्मविश्वास जगाइए, अपनी शक्तियों को जगाइए, आप शक्तिशाली हैं। आपको किसी ने वहम डाली है और आपका बिलीफ सिस्टम है कि मैं नहीं कर सकता, इसको तोड़ दीजिए। इस बिलीफ सिस्टम को जब आप तोड़ेंगे, और अपना, जैसे है ना बच्चे गिरते हैं और संभलते हैं, तो आप भी एक बार बच्चा बन जाए, गिरे संभले, चलो चलो, क्योंकि मुझे चलना है। और जिन्होंने चलना है वो गिर गिर कर संभलते हैं, वो डरते नहीं है, वो अपनी राह पर चलते चले जाते हैं। और आपको चलते चले जाना है, जिंदगी चलने का ही दूसरा नाम है। चरावेती चरावेती, और गिरेंगे भी संभलेंगे भी, लेकिन अगर इरादे मजबूत है तो मंजिल सामने है, कहीं दूर नहीं है। सिर्फ आपने ही पहल करनी है, और डर को हटाना है, और फिर आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहती हूँ कि आपके आने वाले 1 साल, तो क्या 5 साल, और एक बार अच्छी आदत बढ़ गई ना 1 साल भी, तो 5 साल क्या 50 साल भी आपके अच्छे गुजर जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप आगे बढ़ते जाएं, और खूबसूरत जिंदगी जिए, और खुशी शांति सब आपके पास है। आपका पूरा हक है उसमें, आप मजे से जिए, मौज करें, है ना। और अपने लिए खुद भी सुखी रहें, और औरों को भी सुख का कारण बने। तो यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे इजाजत लेती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।